बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर धारा 370 हटाए जाने के मौके पर किया कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस नेता प्रदीप ने प्रेस को किया संबोधित। धारा 370 को संसद के प्रस्ताव पर हटाया गया। प्रदीप, धारा 370 के पहले और हटने के बाद की स्थिति सभी को समझ में आ रही है। प्रदीप, धारा 370 के समय वहां अत्याचार, आतंकवाद और अलगाववाद था। प्रदीप, उस समय सेना और पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। प्रदीप, अब जम्मू कश्मीर के युवा को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। प्रदीप, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सिमट गया है। प्रदीप, धारा 370 हटने पर कांग्रेस और पीडीपी के काला दिवस मनाने पर कहा उन्हें काला दिवस नहीं मानना चाहिए था। मौके पर जानकारी देते हुए बताया प्रदीप, नेता आरएसएस। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। आज से ठीक 6 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को संसद के कानून के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा और खत्म किया था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 से पहले का क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है, ये आज जन समाज को समझ में आ रहा है। 370 लगने से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, अलगाववाद था, विकास की धारा रुकी हुई थी। वहां पर अत्याचार था, शासकीय अत्याचार भी था, प्रशासनिक अत्याचार भी था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी था और उसमें लोकल लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। हिंदू करहारा था। वहां का जो देशभक्त समाज था वो उस अत्याचार को सहन कर रहा था, संघर्ष तो कर रहा था, पर उसके पास में उतनी ताकत नहीं थी, संख्या बहुत थोड़ी थी। और 5 लाख कश्मीरी पंडितों को 1990 में पलायन करना पड़ा। उन पे अमानवीय अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, घरों में जिंदा उनको जला दिया गया, महिलाओं का अपमान हुआ, महिलाओं को बलात्कार हुआ। उनके अपमान की ऐसी पराकाष्ठा थी कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। और सरकार भी वहां पे असीमित अधिकार लेकर के 370 की आड़ में अनेक प्रकार के अत्याचार कर रही थी। आर्मी के हाथ बंधे थे, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, वो इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। 15 अगस्त 26 जनवरी जम्मू कश्मीर में मनाना बहुत कठिन हो रहा था। वहां ब्लैकआउट होता था, काला दिवस घोषित होता था, तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लाल चौक पे तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकते थे, वहां के लिए अभियान लेने पड़ते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद में जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में हो गया, एक लद्दाख यूटी बन गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म होने के बाद में वहां पहले आईआईटी नहीं थे, आईआईएम नहीं थे, एम्स नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज उतने ज्यादा नहीं थे, वो सब पहुंच गए। वहां पे जो युवा है उसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, रोजगार का अवसर मिल रहा है, आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उसने एक नई वहां पर जो है जिंदगी जीनी शुरू की है, जिसको उसे एहसास पहले से नहीं था। वहां पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पहाड़ों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, सड़कों का विकास हो रहा है, वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई है। और धारा 370 हटने के कारण 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां पे तिरंगा ध्वज फहराया जा रहा है, पूरे आन बान शान से फहराया जा रहा है। वहां लोग जनगण मन गा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रही हैं। वहां पर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर भी ये सारा परिदृश्य देखने को मिलता है। लाल चौक भी पूरा तिरंगे ध्वज से और तिरंगे रंग से पूरा खिल उठता है, रोशनी होती है, लोग वहां पे जाते हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जहाँ पे जाना भी एक समय में कठिन था। और आतंकवाद के परिवार वाले भी पिछले साल बुरहान वानी के पिताजी जो एक स्कूल में आचार्य हैं, उन्होंने भी तिरंगा ध्वज फहराया, उन्होंने भी जनगण मन गाया, उन्होंने भी भारत माता की जय बोली। तो ये, और उस कारण से भारत के बाकी हिस्सों में जो आतंकवाद था वो लगभग खत्म हो गया। 2019 के बाद में बम्बई के बम ब्लास्ट, दिल्ली के बम ब्लास्ट, वाराणसी, हैदराबाद, अयोध्या, ऐसी कोई घटना हमारे सामने नहीं आई है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में भी बहुत सिमटता जा रहा है, बहुत छोटे दायरे में आ गया है। और मेरे को लगता है, आशा ही नहीं विश्वास है कि जो छोटा बहुत भी घटनाएं हो रही हैं बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। वहाँ के लोगों भी, नौजवानों में एक उमंग, उत्साह बढ़ा है, आगे बढ़ने का हौसला मिला है, एक खुशहाल जीवन जीने की उमंग जगी है। वो सारा विषय वहाँ पे चल रहा है।
धारा 377 हटने के 6 साल पूरे होने पर कांग्रेस और पीडीपी ने काला दिवस मनाया है। क्या कहना है आपका? ये तो उनसे पूछे क्यों बनाया। हम तो जो अच्छा हुआ वो बता सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं बनाना चाहिए। सम्मान उन सब ने बाद में धारा 370 हटने पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि धारा 370 दोबारा लगनी चाहिए। कांग्रेस ने तो एक बार भी नहीं कहा, पीडीपी ने एक आध बार कहा होगा।